12th क्लास का कैलकुलस है हम लोग के पास। कैलकुलस ये 50% होता है, 50 मार्क्स हम लिखते हैं। 50% आप लोग को पता है, बताए थे, वही स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन हो जाएगा पहले आप लोग को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसमें बहुत कुछ बताए थे। आगे फंक्शंस बताए थे, फार्मूला बताए थे, प्रूफ भी किए थे। सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए, जो जो लिखाए थे। फर्स्ट में फार्मूला ऑन डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन पे फार्मूला। ये यदि याद हो तो 50% क्वेश्चन तो वैसे बनता है 12th क्लास में। 50% ऑब्जेक्टिव रहता है आजकल, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। तो 50% बहुत 100% में 50% क्वेश्चंस बनना है आपको, यदि फार्मूला टोटल याद रहा तो डेरिवेटिव से। और ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 20 या 21 के होगा इसी के लगभग, तो याद कर लेना है सबको। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 33 28 38 27। इसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं एनी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको क्वेश्चन से, चाहे कंसेप्ट से, कुछ अलग बलग पड़ोसी का भी प्रॉब्लम, तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, दे सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा और जवाब मिलेगा शाम को आपको। धैर्य रखिएगा थोड़ा सा तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला ऑन डेरिवेटिव्स। पहला फार्मूला जो होता है हम लोग लिखते हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन। एक्स पे पावर एन, एक्स इज वेरिएबल। यहाँ जो एक्स है ये हम लोग का कहा जाता है वेरिएबल, चर। वैसा कहते हैं ना राशि जिसका मान प्रत्येक क्वेश्चंस में बदलती रहता हो, हर एक जगह। हम यदि x का मान 2 रखते हैं तो आप 5 रख सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। तो यहाँ वेरिएबल है। और n जो है ना, n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 3 4 5, वैसा टर्म जो कभी नहीं बदले, ना तो धरती पर ना चंद्रमा पे। 5 किलोग्राम यदि 5 लेकर पहुंचे चंद्रमा पे तो वो भी 5 लिखा होगा वहां पर, यहाँ पर भी वो 5 ही होगा। ये कांस्टेंट कहीं नहीं बदलता है, चाहे वो मेरे पास हो या कहीं किसी के पास हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन। अच्छा, यहाँ कंसेप्ट है, पहले इसको समझ गए ना तो फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। डी बाई डी एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये दिखाता है कि विद रेस्पेक्ट टू, इसको हम लोग लिखे यहां पे विद रेस्पेक्ट टू, मतलब उसके सापेक्ष। यदि डी बाय डी वाई लिखा हो, इसका मतलब हुआ कि जो भी यहां होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के सापेक्ष। अच्छा, तब तो कोई बोल सकता है कि कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग cos x भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू cos x, वेरिएबल के सापेक्ष कर सकते हैं। ये भी वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि फंक्शन है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकता है, तो इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं। एनीथिंग, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, एक बात और है कि यदि यहाँ पे डी बाय डी वाई है तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो वाई में ही होगा, अदर एक्स में नहीं हो सकता, ना ही जेड में हो सकता है। यदि डी बाय डी एक्स, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो ओनली एक्स में होगा, एक्स के सापेक्ष उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहते हैं कि किसी फंक्शंस को उसी वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं जिसमें वो फंक्शन हो, प्रेजेंट हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन है, याद कीजिए। ये अब तो आता है आप लोग काफ़ी, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यदि इसका डिफरेंशिएशन करना चाहे तो यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे इस फंक्शन को, x के सापेक्ष, चूंकि इसका जो वेरिएबल है वो x है।
उसी तरह यदि वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 कुछ भी दे सकता, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ y के सापेक्ष होगा। अदर के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन आगे बताएंगे 0 होता है। यानी कि यदि हम लोग इसको इरेज कर दें तो एक बात सीखें कि यहाँ जो होता है ये y के सापेक्ष, यदि y में वेरिएबल है x के सापेक्ष x में वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फार्मूला पे को दिखाते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x पावर n, ये होता है पावर से गुना, जितना पावर है उससे गुना, और पावर में से एक घटा देंगे, चाहे पावर कुछ भी हो। यदि ऐसा वेरिएबल पे कांस्टेंट आया तो उसमें से गुना, पावर से गुना, अब पावर में से एक घटा देंगे। यही डिफरेंशिएशन है x पे पावर n का, कि पावर से गुना पावर में से घटा देंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा समझ में आ जाएगा। x पे पावर 99, इसका डिफरेंशिएशन यदि करें तो क्या होगा। उसे 100 लेता है, 100 लेता है, हम 99 लिए, कोई बात नहीं है। पावर से गुना हो जाएगा तो 99, और वेरिएबल पे पावर में से घटा देंगे तो 99 में से घटा दीजिए आप, तो 99 वेरिएबल पे घटाए तो ये हो जाएगा कितना, 98। यानी कि जो हम लोग का आंसर है, दिस विल बी आंसर। ठीक, इसका एग्जांपल लिए सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, शायद आप लोग कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो रोक कर, ताकि आप लोग समझ में आए कि हम लोग सही बना रहे हैं। x तो पावर कितना, नहीं कुछ पावर होता है तो कितना होता है, 1 होता है। और रूल क्या है कि x पे पावर कांस्टेंट, तो पावर से गुना करेंगे और पावर में से घटा देंगे, तो यानी कि 1 से गुना, x पे पावर 1 में से कितना घटाना है, 1। हमेशा पावर से गुना पावर में से गुना घटाते हैं। हाँ, ये याद होना चाहिए। जिस तरह अब क्या कहेंगे आप लोग को, 1 और x पे पावर 0, और किसी भी टर्म्स पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 माना जाता है। डिफाइंड होना चाहिए, आगे नहीं सोचिएगा ज़्यादा। यानी कि ये कितना होगा, 1 होगा, मतलब अब इसको मिटा देते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है। उसी तरह डिफरेंशिएशन थर्ड में आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ √100x, तो ये हो जाएगा, अच्छा √100 का मतलब x पे पावर 1/2, यानी कि हो जाएगा पावर से गुना, अब पावर में से एक घटा देंगे, पावर 1/2 है तो 1/2 से गुना, 1/2 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, हाफ में से आधा घटाते हैं, माइनस में आधा बचेगा, यानी कि हो जाएगा 1/2। अच्छा, यदि पावर में माइनस हो तो उसको नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 1/2, और 1/2 पावर में हो तो उसका मतलब होता है √100, यानी √100x। यदि इसको सीधा लिखे तो हो जाएगा ये 1/200x। ये प्रूव्ड हो रहा है, याद रखिए आप लोग को। इसको लिख लीजिए, मिटाएंगे। थर्ड तो हो चुका है, फोर्थ नंबर, डिफरेंशिएशन विद ऑफ x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन विद ऑफ x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन 1/x पे पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x होता है। यहाँ तक प्रूव किए, लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूफ भी होता है, याद भी कर लीजिए आप लोग, प्रूफ हर एक का होता है। मैथमेटिक्स बिना प्रूफ का नहीं है, कुछ आप रो के नहीं कह सकते कि ये होना चाहिए, या हंस के नहीं कह सकते, याद रखिए। इसका प्रूफ कहते हैं ना, कन्वीनियंस नहीं, प्रूफ चाहिए हमको। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। थर्ड में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x tan x, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो होता है ये होता है sec² x,
ये 6, ये हो जाएगा 7, ये 8। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ सेक एक्स, 10x के बाद सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। 8 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स का होता है क्या, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। उसके बाद 9 में डिफ्रेंसिएशन विद इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, सब फंक्शन लिखा दे रहे हैं, आगे याद रखिएगा आप लोग।